पूरी दुनिया का ध्यान ईरान की जंग पर है, जहां हर रोज हजारों टन बारूद बरस रहा है। ऐसी विध्वंसक तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर कोई भी सहम जाए। युद्ध के 18 दिन भी इस युद्ध की आग धीमी नहीं पड़ी है। ईरान और इजराइल के अलावा अरब के कई देश इसकी आग की चपेट में हैं। पिछले 24 घंटे में इसका सबसे ज्यादा असर इराक में दिखा। इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास ईरान के टारगेट पर है। यूएस दूतावास पर ड्रोन हमला किया गया। इसके अलावा इराक के बगदाद में ही एक होटल को भी निशाना बनाया गया। इस होटल पर ड्रोन अटैक हुआ, जिसके बाद यहां आग लग गई। होटल के अलावा इराक में अमेरिकी UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा के बेस पर हमला हुआ। मिसाइल और ड्रोन दागे गए। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया भी लगातार अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ईरान के साथ साथ लेबनान में भी बमबारी कर रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए जा रहे हैं, जिसके कई वीडियो सामने आए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान में सीमित और टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इजरायली सैनिक सीमा के करीब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। ईरान के साथ लेबनान पर इजराइल की विध्वंसक बमबारी जारी है। दक्षिण लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ IDF का एयर अटैक भी हो रहा है। हमले से पहले IDF ने इलाका खाली करने की चेतावनी दी। ये बताया गया कि एयर स्ट्राइक्स होंगे। ईरान में IRGC हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला हुआ। इन हमलों के बीच आज इजराइल की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। दावा यह है कि आज उसने ईरानी सुरक्षा की सबसे बड़ी दीवार को गिरा दिया है। IDF का दावा है कि एक एयर स्ट्राइक में ईरान के NSA अली लारिजानी मारे गए हैं। आपके स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहे हैं, ये ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं। नाम है अली लारिजानी। इन्हें ईरान की सुरक्षा दीवार भी कहा जाता है। ये आखिरी बार पिछले शुक्रवार को कुद्स दिवस की रैली के दिन तेहरान की सड़कों पर दिखे थे। वहीं से ट्रंप को ललकारते हुए कहा था कि युद्ध ट्वीट या पोस्ट करके नहीं जीते जाते। तब से ये सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे हैं। लेकिन अब उनके बारे में इजराइल की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि वो हवाई हमले में मारे गए। ये घोषणा खुद IDF ने की है। बताया है कि आज खुफिया जानकारी मिलने के बाद तेहरान में लारिजानी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी। इस हवाई हमले में उनकी मौत हो गई। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने भी पाकिस्तान पब्लिकली ये कहा है कि लारिजानी को मार दिया गया है। इसके अलावा ईरान में बासिज फोर्स के चीफ गुलाम रजा सुलेमानी और बासिज फोर्स के टॉप कमांडर मुर्तजा बिनासब को भी मार दिया गया है। आज दोपहर को ईरान की तरफ से कहा गया कि लारिजानी सुरक्षित हैं। कुछ देर में उनका संदेश जारी किया जाएगा, लेकिन कई घंटे बीत चुके हैं और अब तक लारिजानी का कोई संदेश सामने नहीं आया है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या लारिजानी की मौत का दावा सच है। पिछले कुछ दिनों से इस युद्ध में अली लारिजानी की खूब चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि ईरान की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति वही तय कर रहे हैं। इस बीच उनका एक प्लान सामने आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। अली लारिजानी ने इस युद्ध को अमेरिका वर्सेस इस्लामिक वर्ल्ड बनाने की कोशिश की। अब तक ईरान अरब में अपने पड़ोसी इस्लामिक देशों पर अटैक कर रहा है। वहां मौजूद अमेरिकी बेस उसके टारगेट पर है। लेकिन लारिजानी अब ईरान की इस जंग को धर्म युद्ध में बदलना चाहते हैं। उन्होंने अरब के देशों से ईरान और अमेरिका से एक पक्ष चुनने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस युद्ध में अकेला पड़ गया है। अमेरिका ने अपने सहयोगियों से मदद की अपील की थी, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सब ने मना कर दिया, जिसके बाद ट्रंप का दर्द भी सामने आया। पहले बात ईरान के प्लान की करते हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने अली लारिजानी का एक संदेश जारी किया, जिसमें 6 अलग अलग बिंदुओं में अपने पड़ोसी अरब देशों को एक तरह से उन्होंने आईना दिखाया। सबसे पहले लारिजानी ने कहा, बातचीत के बीच धोखे से अमेरिका इजराइल ने हमला किया, लेकिन हमले के जवाब में ईरानी जनता डट कर लड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस हमले के दौरान किसी भी इस्लामी सरकार ने ईरान की मदद नहीं की। ईरान ने अकेले अपने दम पर दुश्मन को हराया है, वो भी इस हद तक कि अब दुश्मन को ये समझ नहीं आ रहा कि वो बाहर कैसे आए। उन्होंने पड़ोसी इस्लामिक देशों को कहा कि अगर तुम किसी मुसलमान की पुकार का जवाब नहीं देते तो तुम मुसलमान नहीं हो। इस्लामी सरकारों का ये तरीका पैगंबर की कही बातों के विपरीत है। इन देशों को सोचना चाहिए कि आखिर ये किस तरह का इस्लाम है। युद्ध के बीच कुछ इस्लामी देशों ने कह दिया कि वो अब हमारे दुश्मन हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या जब हमला हो
तो हम चुप बैठे रहें? किसी देश की जमीन से ईरान पर हमले हों तो क्या हम चुप बैठें? अब एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं और एक तरफ ईरान। तय करें कि आप किस तरफ हैं। लारिजानी ने चेतावनी भी दी। ये कहा कि इस्लामिक दुनिया को अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अमेरिका आपके लिए कभी कोई वफादारी नहीं दिखाएगा। इजराइल हमेशा ही इस्लामिक देशों का दुश्मन रहेगा। ईरान अपना वर्चस्व नहीं, सभी देशों का फायदा चाहता है। शांति के लिए मुस्लिम देशों को एक होना होगा। सभी एक होंगे तभी सुरक्षा और तरक्की की गारंटी होगी। यानी ईरान इस जंग को इजराइल अमेरिका वर्सेस मुस्लिम युद्ध में बदलना चाहता है।